जी, अभी हम नवादा जिला के यही कृष्णा नगर गांव है, जहां पर आप सभी को जानकारी है कि 80 घरों को कुछ गुंडों ने आग लगा दिया। और यहां पर जैसा कि जानकारी मिल रही है कि जो गोलीबारी हुई थी, उस गोलीबारी में एक व्यक्ति की हताहत होने की भी खबर है। हम पीड़ित परिवार के पास में यहाँ पर हैं, इस बात को जानने के लिए कि घटना किस प्रकार से घटी और घटना के बारे में ये क्या जानते हैं। आप बताइए, ये घटना जो घटी है, उस घटना के बारे में बताइए कि घटना कैसे घटी। बोलिए, कैसे घटना घटी। घटना हुआ, यहाँ पर बाल बच्चे थे, खाना बन रहा था और भाग दौड़ में सब भागने लगा। आग तो लगी गया, पेट्रोल छीट दिया, आग लगा दिया, पूरा कपड़ा तपड़ा चूर दिया सर। उसमें पूरा एकदम भागने से अपना जान बचा कोई भी बचा सकता है। जहाँ पाया तहाँ सब बकरी तरह जानवर की तरह भाग गया, पछुआ गया, बस एक हेट हुआ, बस गिर गया, जो बस ही रह गया रोड पे। वो गिर गया तो गिर करके चोट लगने से मौत हो गई कि गोली लगने से मौत? नहीं, गोली नहीं, चोट लगने से। मैंने हादस करके गिरे जी, और उसी हादस में गिर जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। जी हाँ, यही घटना है। जी हाँ। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जिस समय वो भाग रहे थे, तो लोग उनको खदेड़ रहे थे या सिर्फ गोली खदेड़ रहे थे? खदेड़ रहे थे। जी हाँ। कितने लोग खदेड़ रहे थे? बहुत लोग बहुत लोग। खदेड़ रहे थे। हाँ, शाम के 7 बजे गिरने के दौरान वहाँ पर उनकी हत्या हो। जी हाँ। आप देख सकते हैं, जैसा कि जानकारी आ रही है कि वो जो अपराधी लोग थे वो खदेड़ रहे थे और इसी दौरान यहाँ पर जो था वो भागने के दौरान में उनकी मृत्यु हो गई। अभी हमारे बीच में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के ये नेता लोग आए हुए हैं और हम लोग विधानसभा राज्यसभा सांसद माननीय रामजी गौतम साहब हैं। हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, यहाँ पर आने के बाद क्या। श्रीमान, बताने का कोशिश किया जाए यहाँ पर आने के बाद क्या जानकारी मिली? देखिए, जानकारी जो मिली, आपने देखा कि पूरे यहाँ पे 80 से 90 मकानों जलाया गया, दहशतगर्दी की गई, गुंडागर्दी की गई और गरीब, बेहद गरीब, जो अगर इस देश के अंदर मैं गरीब बोलता हूँ, उसमें सबसे ज्यादा कोई गरीब है तो यही कम्युनिटी के हमारे भाई लोग हैं। और इनके मकानों को किस तरह तहस नहस किया गया। अभी भी आप देख लीजिए, 3 फीट का दरवाजा है, घर के अंदर रोशनी तक का जगह नहीं है, हवा पानी के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह से बेचारे ये लोग रहते हैं। और आज इस फैमिली के सामने हम बैठे हुए हैं, जहाँ पर एक हमारे भाई की, अनिल मांझी की डेथ हुई है और वो उसको दौड़ाया गया, दहशत बनाई गई, उससे गिरने से उसकी मौत हो गई। और आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटी है और छोटे छोटे बच्चे हैं। और बच्चे को भी बच्चे ने, बताइए, एक छोटा से बच्चे ने भी उनको अंतिम संस्कार किया। इस देश के लिए दुखद है ये। मैं तो कहूंगा केंद्र की सरकार इस पर ध्यान दे और ऐसे दलितों का कैसे उद्धार होगा इस देश के अंदर। 75 साल देश को आजादी हो गए, लेकिन इनकी आजादी कब आने वाली है? इनके अच्छे दिन कब आने वाले हैं? कब ये अच्छे घरों में रहेंगे? कब उनके बच्चे पढ़ लिख के अधिकारी बनेंगे? इसके लिए सरकारें कोई काम नहीं करती, सिर्फ वोट की राजनीति की जाती है। वोट के लिए सब बातें करते हैं, लेकिन इनके हित के लिए कोई काम नहीं करता है। तो हम सब इनसे मिलने के लिए आए हैं और ये सच्चाई, इस देश की जो भयावह सच्चाई है, आने वाले पार्लियामेंट सेशन में इस देश में रखने का भी काम मैं करूंगा। इनकी लड़ाई जाया नहीं जाएगी, रोड से लेकर संसद तक इनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का भी काम करूं। बिहार में सर कहिए कि एक दिनचर्या बन गया है, इसको कहिए कि बिहार की एक हैबिट हो गई है। प्रतिदिन बिहार में दलितों के साथ इस प्रकार के जघन्य अपराध होते हैं और यहाँ के सत्ता में बैठे हुए, सत्ता के जो सत्ताधारी लोग हैं या विपक्ष की भी हम बात करें तो उन लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। इस स्थिति में यहाँ की जो दलित पार्टियां तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन बहुजन समाज को नेतृत्व करने वाली पार्टियां हैं, उनका ये कर्तव्य होता है कि इनके साथ में इनके न्याय की लड़ाई को लड़ी जाए। आप यहाँ तक आए हैं सर, क्या संदेश लेकर आए हैं? संदेश साफ है कि जो इनको मैं बताना भी चाहता हूँ कि जो घटना घटी, तो इस घटना को लेकर सबसे पहले आदरणीय बहन जी ने ही अपनी बात ट्विटर के माध्यम से रखने का काम किया। उसके बाद ही पूरे देश के अंदर चर्चा हुई, पूरे देश की मीडिया ने जाना, तमाम नेताओं को ना चाहते हुए भी ट्वीट करना पड़ा बहुजन समाज के हितों को लेकर के। ये ताकत आदरणीय बहन जी के है और ये ताकत बहुजन समाज पार्टी की भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने भाइयों से, अपने परिवार भाई के लोगों से मिलने के लिए आया हूँ या राजनीति के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, सरकार को गंभीर रहना चाहिए। अगर माननीय नीतीश जी सरकार नहीं चला सकते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और यहाँ सरकार, केंद्र की सरकार, और मैं कहता हूँ माननीय राष्ट्रपति जी बिहार के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का भी काम करें। एक को करने की हिम्मत कौन कर रहा है और कहां से हिम्मत प्राप्त हो रही है? जब अपराधियों को जेल मैनुअल में बदलाव करके छोड़ा जाएगा
तो अपराधी बेखौफ हो जाएंगे। अपराधियों को लगेगा कि आज मैं अपराध कर रहा हूं, कल मेरी सरकार वाली आएगी, मेरी जात का नेता जब बन के आएगा तो वो हमको छोड़ने का काम करेगा। जब तक ये प्रथा बिहार में खत्म नहीं की जाएगी, अपराधियों को उनकी सही जगह जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा जाएगा ढूंढ करके, तब लगे अपराध बिहार में खत्म नहीं होने वाला। संरक्षण प्राप्त है। मैं क्यों कहूँ, आप खुद जानते हैं, आप मीडिया बंधु के लोग हैं, आप लोग पहले भेजते हैं हमारे पास है, तो हम लोग बाद में जान पाते हैं। इनको सच्ची न्याय दिलाने के लिए सर क्या होगा, कैसे न्याय आप सड़क से लेके संसद तक बहुजन समाज पार्टी इनके लिए संघर्ष करने का काम करेगी, न्याय दिलाने का काम करेगी। सरकार से हमारी सीधी मांग है 25 लाख रुपए परिवार को मुआवजा मिले और उनको सबके पक्के मकान बना के दिए जाए। इनका जो मान सम्मान प्रतिष्ठा किया उसका क्या होगा? उनके लिए जो अपराधियों की जो सही जगह है जेल पहुंचाया जाए, ताकि दोबारा कोई हिम्मत न कर सके। बिहार में काम कर रही है। बस भाई धन्यवाद, मैं परिवार से मिल लूं भाई, कुछ बातें हैं।